क्या है असलियत, ये या फिर ये जहां पूरा ब्रिगेड ग्राउंड भरा हुआ है, या फिर ये जहां कुर्सियां खाली हैं? मोदी की रैली ना हो गई, एक गुत्थी बन गई दोस्तों कि भीड़ थी या नहीं थी। भीड़ थी जो कि ऑर्गेनिक थी, स्थानीय लोग खुद ही मोदी को सुनने आए थे, या भीड़ जो थी वो भी बसों में भर भर के बाहर के लोगों द्वारा लाई गई भीड़ थी। दोस्तों पश्चिम बंगाल में 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की, लेकिन अब न केवल उस रैली बल्कि असम की रैली में जो दोनों एक ही दिन हुई, दोनों पर सवाल खड़े हो गए। मतलब एक दिन में मोदी की दोनों रैली और दोनों की दोनों पर अब सुपर फ्लॉप होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बीजेपी के दावों और विपक्ष के दावों की हकीकत। दोस्तों आप जानते हैं पश्चिम बंगाल, असम और तमाम 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होना है, लेकिन उससे पहले ही मोदी की रैलियां तो होती हैं। आप जानते हैं 24 घंटे पहले मोदी जी को जहां उद्घाटन करना होता है, जहां रैली करनी होती है, वो कर दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग जाती है। हालांकि विपक्ष वाले कह रहे हैं कि पता नहीं मोदी जी को कैसे पता चलता है कि चुनाव की तारीखों का कब ऐलान होता है, लेकिन खैर वो तो संयोग ही होगा, प्रयोग कैसे हो सकता है। हुआ ये दोस्तों कि 24 घंटे पहले मोदी ने असम में भी रैली की और ठीक उसी दिन मोदी ने पश्चिम बंगाल में भी रैली की, लेकिन दोनों रैलियों पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि भीड़ तो आई ही नहीं थी। तो हकीकत क्या है? सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बीजेपी के दावे। दोस्तों अलग अलग वीडियोस शेयर की गई हैं बीजेपी द्वारा। दोस्तों जैसे एक ये वीडियो है जिसमें मोदी स्टेज में आ रहे हैं, देखिए स्टेज में आ रहे हैं और उसके बाद मोदी जितनी भी जनता वहां पर है उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। कितनी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही, ह्यूज, जबरदस्त भीड़ की एक ये तस्वीर है। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ तस्वीरें बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने खुद शेयर की है। देखिए मोदी ने रैली की ब्रिगेड ग्राउंड में, वहां खुद जब रैली की तो पूरा ग्राउंड भरा हुआ दिख रहा है कि भीड़ ही भीड़ है, लोग ही लोग हैं और जबरदस्त पब्लिक है। दोस्तों पब्लिक इतनी ज्यादा थी कि मोदी भी खूब उत्साहित थे। ठीक ऐसी ही भीड़ असम में भी दिखाई दे रही है। असम भी मोदी ने उसी दिन रैली की जिस दिन पश्चिम बंगाल में थी, वहां भी बहुत जबरदस्त भीड़ थी। यह है बीजेपी के दावे। अब दिखाती हूं आपको विपक्ष के दावों की हकीकत। दोस्तों ये जो वीडियो है ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी द्वारा शेयर किया गया है। अब जरा आप वीडियो को देखिए। जहां नजर दौड़ाएं भीड़ गायब दिखाई देती है, खाली कुर्सियां दिखाई देती हैं। खाली कुर्सियों का यहां पर अंबार लगा है और पीछे से प्रधानमंत्री मोदी के बोलने की आवाज भी आ रही है। पता चल रहा है कि मोदी स्टेज में बोल रहे हैं लेकिन नीचे खाली कुर्सियां हैं। वो हिंदुओं को तो अपनी वोट बैंक नहीं समझते, उनसे उनके आपराधिक गिरोह नहीं बनते। अब दोस्तों ये वीडियो टीएमसी ने शेयर किया है। इसके अलावा भी कई और वीडियोस शेयर किए गए हैं अलग अलग लोगों द्वारा, जिसमें भीड़ के अलग अलग गायब होने के एंगल्स दिखाई दे रहे हैं और खाली कुर्सियों का अंबार लगा हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पश्चिम बंगाल में ही है तो नहीं, टीएमसी ने दोस्तों असम में भी कुछ इस तरह की वीडियो शेयर की है। टीएमसी का आरोप है कि असम में भी नरेंद्र मोदी स्टेज में थे और नीचे कुर्सियां खाली थी। ये देखिए, ये जो टीएमसी ने असम की वीडियो शेयर की है, आपको केवल खाली कुर्सियां ही यहां पर दिखाई देंगी। हालांकि यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों, होता क्या है जब भी कोई रैली होती है सीटें ना आगे की भरी जाती हैं, पीछे की खाली रह जाती हैं मोस्टली। हालांकि मोदी की रैलियों में ऐसा नहीं होता था। मोदी की रैलियों में तो इतनी भीड़ होती थी कि सीट्स भर जाती हैं, फिर लोग पेड़ों में चढ़कर, बिल्डिंग्स में चढ़ चढ़कर मोदी को सुनते हैं, लेकिन वो दौर अलग था। अब टीएमसी का ये कहना है दोस्तों कि दरअसल ये जो भीड़ है ये प्रायोजित है। इसके अलावा भी टीएमसी के दावे थे कि अलग अलग राज्यों से गैर बंगाली भाषी लोगों को बुलाया गया भीड़ इकट्ठा करने के लिए, और ये जो भीड़ है ये भीड़ के नाम पर बीजेपी जो है फर्जीवाड़ा कर रही है। इतनी भीड़ तो आई ही नहीं थी दोस्तों। हालांकि टीएमसी ने तो ये भी दावा किया है कि जो मोदी की रैली थी उससे पहले बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो शराब वगैरह खरीद रहे थे। ये टीएमसी का दावा है। टीएमसी ने ये वीडियोस वगैरह शेयर किए हैं, फोटोज वगैरह शेयर किए हैं। कुछ यूट्यूबर्स और भी हैं पश्चिम बंगाल के ही, उनकी मैं वीडियोस देख रही थी तो बाकायदा उन्होंने वहां पर गले में साफा बीजेपी का बंधा हुआ है लोगों का, उनसे बात भी कर रहे थे और पूछ रहे थे कि उन्होंने बियर पी है, तो वो लोग बता रहे थे हाँ मैंने बियर पी है। हालांकि मैं नहीं कह रही कि जितने लोग वहां पर आए थे सबने शराब पी हुई थी, लेकिन इस तरह के आरोप टीएमसी ने लगाए हैं और 1-2 यूट्यूबर्स ने इस तरह की वीडियो चलाई है। हालांकि दोस्तों किसने किसको बुलाया, प्रायोजित भीड़ को लाया गया या खुद भीड़ आई ऑर्गेनिकली, ये तो सच्चाई है कि दोस्तों आजकल किसी की भी रैली में भीड़ बुलाई ही जाती है, राइट। हाँ ये सही है कि मोदी की रैली में पश्चिम बंगाल में बाकी राज्यों से ज्यादा उत्साह देखा जाता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी पश्चिम बंगाल के लिए एक ऐसी पार्टी है जो वहां कभी सत्ता में नहीं आई। अमूमन ये ह्यूमन नेचर है दोस्तों, कोई भी चीज़ नहीं होती है हर आदमी उसके लिए थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड होता है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने वामपंथी दल की सरकारें देखी हैं, टीएमसी भी देख ली है,
पूर्व में कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं। ये पहली बार है कि बीजेपी वहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर बन रही है। और दोस्तों कार्यकर्ता तो बीजेपी ने अपने साथ खड़े की ही है। हालांकि दोस्तों मैं ये भी मानती हूँ कि आज के वक्त में भी भीड़ से आप ये दावा कर रहे हैं कि कौन कितना लोकप्रिय है, अब ये वक्त निकल गया है। क्योंकि हमारे यहाँ आप जानते हैं जेसीबी की खुदाई देखने के लिए भी भीड़ आ जाती है, ठीक है, लेकिन फिर भी अब भी किसी भी नेता की लोकप्रियता भीड़ से ही तो आंकी जाती है ना। तो दोस्तों ये एक चीज़ है जिसके बारे में बहुत सी बातें की जा रही है कि मोदी की रैली में भीड़ थी या प्रायोजित की गई थी। अब टीएमसी वाले कह रहे हैं ग्राउंड खाली था, बीजेपी की तस्वीरें शेयर कर रही कि पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। देखिए बीजेपी ने लॉन्ग शॉट्स भी शेयर किए हैं कि देखिए पूरा ग्राउंड भरा हुआ है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो ग्राउंड है ना, इसकी एक अलग राजनीतिक महत्वता है। क्योंकि इसी ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ साल पहले रैली की थी, तो पूरा ग्राउंड भर गया। तो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, भरना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। तो अगर ये ग्राउंड आधा भी भर गया है तो भी ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। हाँ, खाली कुर्सियों पर बात की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर टीएमसी दावा कर रही है कि कुर्सियाँ केवल बंगाल में नहीं, असम में भी खाली हुई थी। हालांकि दोस्तों मोदी की इस रैली में केवल खाली कुर्सियों की चर्चा नहीं हो रही थी, बहुत सी और चीज़ों को लेकर भी चर्चा हो रही थी। दोस्तों जैसे प्रधानमंत्री रैली कर रहे थे तो श्री रामकृष्ण परमहंसा जी के बारे में बात कर रहे थे। तो हमारे जो पूरा इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें हमारे रामकृष्ण परमहंसा जैसे महापुरुषों का नाम लिए बगैर वो इतिहास ही अधूरा है। यहाँ पर भी टीएमसी का आरोप है कि मोदी जी बोलते बोलते गलती कर गए नाम लेने में। श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों इसके अलावा पीएम से एक और गलती हुई है। टीएमसी का आरोप है रानी रशोमोनी का नाम लेना था, लेकिन रानी रशोमोनी की जगह रानी रोशोमोनी ले रहे थे मोदी, मतलब प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गई। ये टीएमसी ने आरोप लगाए। लोक माता रानी रोशमनी, लोक माता रानी रोशमनी। हालांकि दोस्तों जहां तक प्रोनाउंसिएशन की बात है, मोदी इस तरह की गलतियां पहले भी कर चुके हैं। आपको याद होगा जब वंदे मातरम पर लोकसभा में बहस हो रही थी तो वो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम ले रहे थे और वहां पर वो बंकिम दा कहने लगे। तो टीएमसी के सांसद ने उनको तुरंत टोका कि ये दा क्या लगा रखा है। मतलब आप ऋषि से तुलना उनकी कर सकते हैं, इतने बड़े महापुरुष हमारे देश के। और दोस्तों उनका स्वर्गवास हुए इतने साल हो गए, आप उनको दा कैसे बता रहे हैं? क्योंकि दोस्तों दा तो भाई बड़े भाई को बोला जाता है प्यार से। कोई इतने बड़े महापुरुष हैं, आप उनको दादा थोड़ी बोलेंगे। तो इसको लेकर पीएम को उस वक्त अपनी गलती मानकर ठीक भी करना पड़ा था उनको। बंकिम बाबू बोला था बाद में मोदी जी ने बंकिम बाबू से बंकिम ऋषि पे आ गए थे, मतलब उनके नाम के आगे ऋषि लगाया था मोदी जी ने। तो इस तरह की गलती मोदी पहले भी कर चुके हैं। जैसे पीएम ने रैली में बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर बात की कि महिलाओं के लिए जो बंगाल है वो कितना असुरक्षित हो गया है। लेकिन टीएमसी ने लेफ्ट के गुंडों और माफियाओं को ही अपनी पार्टी में भर्ती कर लिया। आज बंगाल में अपराधियों को खुली छूट है। आए दिन बहन बेटियों के खिलाफ दिल दहलाने वाले अपराध होते हैं। बंगाल का कोई इलाका ऐसी घटनाओं से अछूता नहीं है। आप याद करिए, कॉलेज परिसर में दुष्कर्म की घटना, नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म के मामले, टीएमसी कार्यालय में महिला से बलात्कार, 7-8 साल की बच्चियों से बलात्कार के खौफनाक कुकृत्य, कहीं आदिवासी बेटी के साथ दुष्कर्म, ऐसे ज्यादातर मामलों में अपराधी कोई न कोई टीएमसी का नेता होता है या टीएमसी से जुड़ा होता है। साथियों, यहां निर्मम सरकार खुलेआम बलात्कारियों को संरक्षण देती है, अपराधियों को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। आप मुझे बताइए, अपराधियों को बचाया जाता कि नहीं बचाया जाता?
अब दोस्तों मोदी बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर बात कर रहे थे तो टीएमसी ने इस पर पलटवार कर दिया कि खुद बीजेपी के डबल इंजनों में चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे प्रज्वल रेवन्ना हो, या फिर दोस्तों बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, वो न केवल संरक्षित रहते हैं बल्कि उन पर कोई हाथ नहीं उठा पाता। तो बीजेपी या फिर मोदी जी को खुद अपने राज्य में अपने नेताओं को उनका नाम भूल जाती है क्या बीजेपी? इसके अलावा दोस्तों घुसपैठियों को लेकर भी मोदी बात कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में तो मोदी जी घुसपैठियों को लेकर बात करते ही हैं। हालांकि मोदी जी तो घुसपैठियों को लेकर दिल्ली में भी बात करते हैं, किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो मोदी जी घुसपैठियों के बारे में बात करते हैं। तो इसी को लेकर टीएमसी ने आरोप लगाए कि असम में दरअसल 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया। वहां जो एनआरसी हुई थी, एनआरसी की लिस्ट में जो 19 लाख लोग थे उनमें बहुताया हिंदू थे, और वो हिंदू थे जो कि असम में एक तरह से शरणार्थी थे। उनको लेकर बीजेपी के डबल इंजन में ऐसे एनआरसी लिस्ट बनाई गई है और वो दूसरों से कहते हैं कि वो घुसपैठियों को बसाते हैं। अब दोस्तों आरोप प्रत्यारोप तो लंबे चलेंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल में, असम में 5 राज्यों में अलग अलग विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन अब भीड़ को लेकर बातें होती रहेंगी। अलग अलग नेताओं की रैली में कितनी भीड़ आई, नहीं आई, कहाँ कुर्सी खाली रही, नहीं रही, चर्चा इसी पर होगी क्योंकि जैसा कि मैं कहती हूँ हमारे देश में अब भी कौन कितनी भीड़ जुटा पाता है और कौन कितना बड़ा नेता है, इससे ही उसका मूल्यांकन होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मोदी जी की रैली में वाकई में कुर्सियां खाली रह गई होंगी या फिर ये फ्रेम लेने वाले ने कोई गड़बड़ की है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।